हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड अबाउट ईएमएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल वर्ड हमने पहले भी पढ़ रखा है। पोटेंशियल क्या था याद करें तो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड लेवल पे रखा है और उसको थोड़ा सा हम उठा के किसी हाइट पे रख देते तो ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर में। तो उसी से कुछ रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है। अगर हमने अर्थ ग्राउंड लेवल पे से चीज़ उठा के किसी हाइट पे रख दी तो उसके पास जो पोटेंशियल गेन होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अगर हम किसी भी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर किसी भी चार्ज को हमने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके गए तो उसके पास जनरेट होगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कहती है, इफ अ वर्क इज डन इन यूनिट चार्ज, इफ वर्क इज डन ऑन अ यूनिट चार्ज एंड it is brought from infinity to a given point in an electric field, it is known as electric potential। देखिए एक बार फिर से अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये पढ़ेंगे। हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर है ढेर सारे चार्जेस, करेक्ट। अभी मेरा एक चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है और अगर मुझे उससे लेके आना है अपने फील्ड में, then I will need to do some work. I require some work that has to be done in bringing a unit charge from infinity to a given point in an electric field. So this work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in an electric field is known as electric potential। क्या होता है ये? It is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to given point in an electric field। क्या होता है ये? Electric potential। Electric potential is bringing a unit positive charge from infinity to a given point in an electric field, करेक्ट। तो अभी ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल V से। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। यूनिट है इसका, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, बट द SI यूनिट इज वोल्ट। SI unit is volt. It is named after a scientist, Alexander Volt. तो this is the unit of electric potential. Next, इसको measure कैसे करते? तो इसको measure करने के लिए हमारे पास है एक instrument which is called as voltmeter. Voltmeter is an instrument, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक डेफिनेशन की वैल्यू है। इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ता है। Whenever we talk about electric circuits, obviously we are not going to bring any charge from an infinite distance. That is why we talk about something called as potential difference. What is potential difference? Potential difference is the work done in bringing a unit positive charge from one point in an electric field to another point in the same electric field. इसको कैसे समझते? देखिए, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच हैज चार्जेस, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट्स से एक पॉइंट ये है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस है VA। अगर यहाँ से मुझे इस चार्ज को लेके जाना है कोई और पोजीशन पे, अगेन अंडरस्टैंड, डिफरेंट इन पोजीशन, डिफरेंस इन पोजीशन विल डेवलप पोटेंशियल।
तो अगर मुझे किसी भी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है, दैट विल डेवलप अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस V। तो उसका डेफिनेशन क्या है, एक और बार, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from a given point in an electric field to another point in the same electric field. So potential difference is given by potential difference is equal to, यहाँ पे the potential that is developed, that is known as potential difference. This is the quantity that we are going to use in electricity wherever we are talking about potential difference. This is what we are talking about. Now, potential difference is also generated by V, and again it is the difference in work done for bringing the unit positive charge from one point to another point in the same electric field. तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, तो इन शॉर्ट दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ द सेम फॉर्मूला दैट वी यूज्ड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस and electric potential. We can use the same formula here as well. So V is equal to W by Q, or V can also be equal to again it will move from higher potential to lower potential. So here whichever is the higher potential, that we will put first and then we will subtract the lower potential from it. That is how this potential difference formula comes into picture. Again, as the quantity is same, their unit is also same. SI unit is volt, denoted by capital V. Instrument that we use to measure potential difference is voltmeter. The instrument used to measure potential difference is voltmeter. And as we learned about ammeter and we said that it is connected in series, voltmeter is connected in parallel with the circuit. It is connected in parallel with the circuit. क्यों? Because internal resistance of a voltmeter is very high. रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको किसी भी कंपोनेंट के साथ हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो सारा करंट यही खा जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई वी विल कनेक्ट इट इन द पैरेलल, वी विल कनेक्ट इट पैरेलल टू द कंपोनेंट so that very less or negligible amount of current can pass through it. So most of the current will pass through the required electrical component in the circuit. Correct? So that is all that you need to know about potential difference. अभी ये potential difference हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरेट कैसे होता है? Potential difference जनरेट कैसे होता है? So potential difference जनरेट होगा when you will attach a cell, या फिर मल्टीपल सेल्स अगर अटैच करेंगे तो उसको बोलेंगे बैटरी. पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है? सेल, बैटरी. अगर आप लाइन सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका लाइन सप्लाई. करेक्ट? दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स which will develop potential difference. अभी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि potential difference की ज़रूरत क्या है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? Correct. So the very first thing that you need to know after knowing about potential difference is that हमने बात की थी previous वीडियो में कि करंट बहता है. करेक्ट? करंट मीनिंग एनीथिंग दैट फ्लोज. एंड ये भी देखा था कि फ्लो जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है हमेशा. कैसे और कौन से डायरेक्शन में? फ्लो बनेगा हमेशा हाई टू लो. कहाँ से फ्लो कहाँ से बनता है? हाई टू लो. वाटर जब पढ़ा था तो वाटर हाई ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड, एयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. वैसे ही करंट के बारे में पढ़ा था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. That is why we need to create certain potential difference. We need to create certain potential difference in the circuit for our current to flow.
अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता है, मतलब कि दोनों ही वायर के एंड, लेट्स से ये वायर है हमारे पास, यहाँ पे हमने बल्ब लगा के रखा है, ये वायर लगा दिया, इस वायर में क्या करंट फ्लो होगा? अगर करंट को फ्लो होना है तो उसको वायर को दोनों ही एंड पे हमें अलग अलग पोटेंशियल पे रखना होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, करेक्ट? दैट इज वाई वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय योर सेल और अ बैटरी। तो इस वायर में अगर मैं यहाँ पे सेल लगा दूं, this end becomes more positive than this, or this end becomes more negative than the other terminal. So this creates a potential difference and that is how your flow of electric current will start. अभी ये जो flow है, पानी से पढ़ना चालू किया था, तो पानी का the most famous example that we learn while learning potential difference, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। पानी कैसे बहता है? तो लेट्स से कि हमारे पास जो है 2 टैंक्स है, यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर टैंक्स है, आइडेंटिकल वाटर टैंक्स है, 2 आइडेंटिकल वाटर टैंक्स है यहाँ पे, और इन दोनों ही टैंक में हमने पानी भर रखा है एट सेम लेवल। अभी इनको कनेक्ट कर देते हैं एक पाइप से, लेट्स से ये पाइप कनेक्ट हो गया। Now when I connect the pipe between 2 water tanks having same amount of water, is it possible that the water will flow? क्या आपको लगता है कि पानी एक टैंक से, लेट्स से ये टैंक A है, ये टैंक B है, कभी भी क्या पानी फ्लो होगा? दोनों में पानी का लेवल सेम है, टैंक हमने सेम बाजू बाजू में रख रखे हैं, तो बेटा इसमें जो है फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है। या तो पानी का लेवल अलग रखो या फिर टैंक का लेवल अलग करो। तो अगर पानी सेम रख रहे हैं तो इफ आई हैव टू पुट माय टैंक ऑन अनदर लेवल, जैसे कि अगर मैं वाटर टैंक ए को थोड़ी हाइट पे रख देती हूँ एंड देन आई कनेक्ट दिस। In this case, when I'm keeping my water tank A at a certain height, यहाँ पे मैंने वाटर टैंक ए की हाइट बढ़ा दी, तो देखिए अभी क्या पानी फ्लो होगा? येस, द वाटर विल डेफिनेटली फ्लो एंड द फ्लो विल बी फ्रॉम द वाटर टैंक एट हायर ऑल्टीट्यूड और एट अ हाइट टू अनदर वाटर टैंक। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल इन अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल डिफरेंस। योर पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस क्रिएटेड इन पोटेंशियल एट 2 ends of the wire, which is the force which makes your electric current flow in the circuit. अगर potential difference create नहीं होता है, then there won't be any current flowing in the circuit. That's all about potential difference. और हमने ये बोला कि potential difference कौन create करता है? इन रियलिटी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में कौन क्रिएट करता है? तो वो करता है हमारी बैटरीज, सेल्स, पावर सप्लाईज, लाइन सप्लाई, करेक्ट? दैट इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ जब हम बैटरी की बात करें या सेल की बात करें जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में, तो ये सेल भी बना है किसी ना किसी मटीरियल से, सेल भी बना है कोई ना कोई मटेरियल से। ये है एक सेल जो कि हमें काम आता है टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। इसी के रिलेटेड एक और क्वांटिटी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच इज ईदर डिनोटेड एज ईएमएफ और अ स्मॉल ई। तो ईएमएफ क्या होता है ये हम पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सेल या फिर कोई भी बैटरी। तो ईएमएफ जो है, इसके नाम जो कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है, इट इज सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस अदर वर्जन। कैसे? जब भी हम सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, लेट्स से बाजार में जो सेल मिलते हैं 1.5 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस बताया जाता है, तो अगर उसको मैं सर्किट में कनेक्ट किए बिना मेजर करूं, जैसे कि इसके अक्रॉस मैंने मेजर कर लिया एक वोल्ट मीटर लगा के, अगर मैंने इसके अक्रॉस ऐसे वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर लिया, देन लेट्स से मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिला 1.5 वोल्ट।
सेम चीज वैसे ही अगर मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करती हूँ, same cell is connected in certain electric circuit with wires and other electric component and circuit is turned on. अभी क्योंकि we have connected entire circuit, the circuit is turned on, current is flowing. अब अगर मैं इसके across potential difference measure करूँ, then my potential difference will be less than 1.5 volt. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज देर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल. ऑब्वियसली सेल के अंदर भी हम मटेरियल ही फिल करके रखते हैं, तो जब भी कहीं पे मटेरियल फिल करके रखते हैं तो प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल दैट इट विल हैव सर्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस आर. तो इसकी वजह से जो है आपका ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं व्हाइल द सर्किट इज टर्न्ड ऑन, वो मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज व्हेन द सर्किट इज ऑन. बट अगर हम बिना सर्किट ऑन किए सिर्फ सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, दैट इज नोन एज ईएमएफ. तो पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये सेल जो होता है उसके अंदर होता है थोड़ा सा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर. दिस होल थिंग इज योर सेल. थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस आर आ जाएगा, करेक्ट. तो इसके अंदर होता है, इसको मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF. ये कब मेजर होता है? दिस इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस बट इट इज मेजर्ड व्हेन द सर्किट इज ओपन और व्हेन यू हैवंट कनेक्टेड द सेल और बैटरी इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो दैट इज व्हेन द सर्किट इज टर्न्ड ऑफ. आसान भाषा में अगर इसको समझना है तो ये कि आपके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, राइट, विदाउट यू बीइंग वर्किंग. जो अंदर होता है पोटेंशियल बट पूरा का पूरा बाहर नहीं निकाल पाते ना, तो ये अंदर का पोटेंशियल है, ईएमएफ है ना. बैटरी जब तक उसको यूज़ नहीं कर रहे, फुल मोटिवेटेड है वो, है ना, फुल 1.5 है वो, करेक्ट, व्हेन यू आर नॉट कनेक्टिंग इट टू द सर्किट. तो बट आप जब जाते हो, है ना, तब आपका जो मोटिवेशन लेके, आप अकेले जो मोटिवेशन लेके आए थे कि यस कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट, व्हेन यू कम अक्रॉस द एक्चुअल सिनेरियोज इन लाइफ. तो यही होता है बैटरी या सेल के साथ भी. जब वो अकेला वन मैन आर्मी होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो फुल होता है, जब उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पूरे बल से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना. बट जब उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बेचारा लाइफ की सिचुएशन के हार के थोड़ा सा अपना पोटेंशियल कम कर लेता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है व्हेन द सर्किट इज टर्न्ड ऑन. सो दैट इज व्हाई दिस विल बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट इन दिस चैप्टर, वेयर एज दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल. अगर कोई भी डाउट है तो अगेन आप कमेंट में लिख लीजिए ताकि वी विल हैव अ आंसर टू दैट. ओके, प्लीज पुट योर डाउट्स in the comment box. Moving forward, electromotive force, potential difference and electric potential को समझने के बाद हम उसके थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं. So the first question, read the question, try to answer it yourself. Find potential difference across a conductor when 2 joule of work is done in moving 10 coulomb charge. तो जैसे ही हमारी हैबिट है हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही What is the question about, हमें गिवन चीज़ें लिस्ट कर लेनी है. सो लेट्स लिस्ट द गिवन थिंग्स. यहाँ पे हमें देके रखा है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देके रखा है एंड वर्क डन देके रखा है. वर्क डन इज इक्वल टू 2 जूल एंड चार्ज इज गिवन एज 10 कूलम्ब. Again the basic formula we are supposed to use here. तो solution क्या है, we know that V is equal to W over Q. तो यहाँ पे हम substitute कर देते हैं values 2 over 10.
Therefore, your potential difference V will be equal to 0.2 volt. Correct? I hope all of you understood. If you did, let's move forward. Next question is an example from your module. Read the question first. Okay, now let me read it. The work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt is, again what we are going to do, we will list the given things. So the work done in moving a charge of 2 coulomb, तो Q is equal to 2 coulomb दे के रखा है, across 2 points having a potential difference of 12 volt. Potential difference V is equal to 12 volt is given, Q is given, V is given. We are supposed to find work done. Again the same formula, the potential difference formula, V is equal to W over Q. क्योंकि हमें W ढूंढना है तो let's make W as the subject. W is equal to V times Q. Therefore work done will be equal to V, that is your 12 times Q, that is your 2. Therefore work done will be equal to 24 joule. So your correct option here will be option number 2, 24 joule. Again I hope you understood. नहीं है तो आप pause करके rewind करके वापस से solution देख सकते हैं. Next question. The potential at a point 0.1 meter from an isolated point charge is plus 100 volt. The nature of the point charges. तो अभी देखिए कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज इट विल हैव पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, इफ इट्स अ नेगेटिव चार्ज इट विल हैव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस 100 वोल्ट है किसी भी पॉइंट पे, अगर चार्ज का पोटेंशियल प्लस 100 वोल्ट है, मीनिंग इट विल बी अ पॉजिटिव चार्ज. अगर नेगेटिव 100 वोल्ट होता तो इट वुड हैव बीन अ नेगेटिव चार्ज. तो देख लेते हैं ऑप्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इधर नेगेटिव और जीरो. ऑब्वियसली नन ऑफ दीज आर पॉसिबल, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज. हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. सिंपल. नेक्स्ट, इफ ओके यू रीड द क्वेश्चन एंड लिस्ट गिवन थिंग्स. Okay, now I will read the question and let's list the given things. If 50 joule of work must be done to move an electric charge of 2 coulomb from a point where potential is minus 10 volt to another point where potential is V volt, then the value of V is. Okay, बहुत बढ़िया. इसमें भी again we will list all the given things first. 50 joule of work must be done. तो W दे के रखा है 50 joule. Move an electric charge of 2 coulomb. चार्ज देके रखा है 2 coulomb from a point where potential is minus 10 volt. तो हमें फर्स्ट पॉइंट देके रखा है कि V1 जो है वो minus 10 volt है कहीं पे. To another point where the potential is V. V2 हमको देके रखा है V volt. Then the value of V is. तो वैल्यू ऑफ V कैसे फाइंड करेंगे? अगेन हमारे पास जो बेसिक सी फॉर्मूला है वी विल यूज द सेम. आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व योरसेल्फ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व इट योरसेल्फ. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी ऑलरेडी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई Q. करेक्ट, V इज इक्वल टू W बाई Q हमें ऑलरेडी पता है. एंड हमें ये भी पता है कि V इज गिवन बाई V1 minus V2, where V1 is the higher potential and V2 is the lower potential, right? तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें क्या करना है? Wherever we are taking it, that point will have the higher potential now. So now what we are going to do is we are going to change this to V2 minus V1. Wherever we are taking this, it will become V2 minus V1. So यहाँ पे comparing both the formulas, what we can write? We can write it as V2 minus V1 is equal to W over Q. Therefore V2 की value हमें find करनी है. It is given as V
माइनस V1 हमको दे के रखा है -10 वोल्ट, तो -10 वोल्ट इज इक्वल टू W हमको दे के रखा है 50 जूल, सो लेट्स पुट दैट डाउन, 50 जूल। चार्ज हमें दे के रखा है 2 कूलम, therefore V plus 10 is equal to 50 over 2. 50 over 2 is 25. V plus 10 is equal to 25. Therefore, V is equal to 25 minus 10. Therefore, V is equal to 15 volt. This is how you solve such questions. So the correct option here should be your option number 3, which is plus 15 volt. Okay, is this clear? I hope everyone understood the solution. This is your example number 8 in module. Next, let's learn about electric field. तो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि भाई किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? लेट्स लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, करेक्ट? दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज अ फील्ड हैविंग अ फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, then the electric field will be directed inwards. So for every charge that exists, there will be a field, there will be a region around that electric charge जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो सकता है। So the field or the region around an electric charge where the electrostatic attraction or repulsion takes place, that is known as electric field. तो अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, if it's a positive type of charge, it will have the electric field lines directed outwards. इनको electric field lines बोलते हैं। And if you have a negative charge, the electric field lines will be directed inwards. Now, अगर हम बात करें कि अगर कोई एक चार्ज को हम दूसरे चार्ज के नज़दीक रख देते हैं, लेट्स से यहाँ पे I have a positive charge, करेक्ट? मुझे पता है कि इसकी फील्ड will be directed outwards, and I place another charge, positive charge itself, close to it. अभी पॉजिटिव चार्जेस मीनिंग लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ करके ही बता सकते हैं। कैसे? सी हियर, बिकॉज देर इज not much effect on the other side, both the charges will have field like this. But when we talk about the field here, repulsion, they will tend to move away from each other. This is how the field will be around two like charges. Now this can be two negative charges or two positive charges, but like charges होंगे तो field will be directed away from each other. We have forced them to be placed close to one another, but the electric field, there will be repulsion among them, and that's how the field lines will tend to move away. Similarly, अगर हम like charges नहीं रख के unlike charges रख देते हैं, one is positive charge and the other is negative charge, again the electric field which is halfway facing away will not have much effect because of the other charge. However, इस साइड के इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वी ऑलरेडी नो कि इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन मूव अवे एंड नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अट्रैक्शन ऐसे बनाएगी. देखिए, दिस इज वेरी सिमिलर टू द field that you draw around a magnet.
So this is how the electric field is generated across different charges. अगर मुझे electric field find करना है, if I have to calculate electric field, तो electric field जो है वो हम find कर सकते हैं with the help of E is equal to the force acting divided by the चार्ज Q. E इज इक्वल टू F बाई Q. तो F की जो वैल्यू है वो हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द कूलम्स लॉ. इफ यू रिमेंबर, हमने जब इलेक्ट्रिक चार्ज लर्न किया था, हमने कूलम्स लॉ लर्न किया था, वेयर F वॉज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर. करेक्ट. तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोजर टू द इलेक्ट्रिक चार्ज. कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेट्स से दिस इज माय इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई हैव प्लेस्ड अ पॉइंट P समवेयर क्लोज टू इट. लेट्स से यहाँ पे पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट कैन बी गिवन बाय दिस डिस्टेंस. लेट्स से इट इज R. This is the distance R. So electric field can be given by electric field is equal to KQ over R square. This is the electric field KQ over R square. Okay, that's all that you need to know about the electric field. Now, अगर एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस है, तो क्या करेंगे. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ एक चार्ज की वजह से है एट पॉइंट P, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. बट मैं यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस रख दूँ तो उसको फिर बोलना पड़ेगा हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब क्या. लेट्स से कि इफ आई हैव अ चार्ज, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है Q. करेक्ट. इस Q से लेके थोड़ी दूरी पर आई हैव अ पॉइंट P. इन दोनों के बीच पे जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज R. करेक्ट. इफ आई ओनली हैव वन चार्ज विथ डिस्टेंस R एंड P, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, इट विल बी E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर. हावेवर, अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है, लेट्स से इसको Q1 बोल देते, इसको R1. अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, यहाँ पे लेट्स से आई हैव Q2. ओके, सो द डिस्टेंस फ्रॉम Q2 इज अ डिफरेंट डिस्टेंस R2. अगर मेरे पास यहाँ पे एक और चार्ज है, let's say this is equal to Q3, the distance is R3. तो I can have multiple charges, and multiple charges के वजह से अगर किसी एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, so that electric field E will be the summation of all the electric field due to all the different charges. तो ये E1 plus E2 plus E3 हो जाएगा. That will be equal to K Q1 upon R1 square plus K Q2 upon R2 square plus K Q3 upon R3 square. This is how I will find the total electric field for a system of point charges. Okay, that is how you understand system of point charges. Now charges can be placed, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये आ सकता है कि जो चार्ज है वो लेट्स से कि किसी भी स्क्वायर के हर एक वर्टाइस पे सिचुएटेड है. यहाँ पे एक Q है, 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 एंड आई एम प्लेसिंग माई पॉइंट P हियर. तो यहाँ पे उसका कितना चार्ज लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. तो यू विल हैव टू फाइंड द डायगनल्स. डायगनल से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू विल ऐड फॉर 4 चार्जेस. ओके, दैट इज द सिस्टम ऑफ चार्जेस. नाउ वी विल कैलकुलेट an example which is given in your module. 2 charged spheres of radii 10 centimeter and 15 centimeter are connected by a thin wire. No charge will flow if they have. ओके, तो अलग अलग रेडियस के 2 स्फीयर जो है हमने
रख दिए हैं, लेट्स से दिस इज द 10 सेंटीमीटर, दिस इज द 15 सेंटीमीटर स्फीयर, और उनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक वायर से. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. नो चार्ज विल फ्लो इफ दे हैव. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी चार्ज जो है वो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे मूव नहीं कर रहा है. हमने पढ़ा है फ्लो इज पॉसिबल व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड. Until you create potential difference, there will be no flow of charge. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि there is no charge will flow. No charge will flow meaning they will have the same potential. Only then there won't be any charge to flow. Next question again. If a unit, this is the question of your practice session 1, it's the third example. If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface. Equipotential surface क्या होता है? एक ऐसा surface जहाँ पे हर point पे आपका potential जो है वो same आता है. मतलब कि let's say मेरे पास कोई एक ऐसा surface है and no matter which point you consider on this particular surface, let's say if I want to measure, just for example, यहाँ पे the potential is 10 volt, यहाँ पे measure करती हूँ the potential is 10 volt, यहाँ पे measure करती हूँ the potential is 10 volt. तो no matter which point I am calculating my potential, the potential comes out to be same, which is 10. In that case, it can be called as equipotential surface. So a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface. इसको यहाँ से उठा के अगर आप यहाँ पे भी रख देंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे भी 10 वोल्ट था, तो कितना क्रिएट हुआ डिफरेंस? 0. अगर 0 है तो क्या वर्क डन कहलाएगा उसके ऊपर? सो वर्क डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन ऑन द चार्ज. क्या हम वर्क कर रहे हैं चार्ज पे? अगर वर्क कर रहे होते तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता, बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट हो रहा है. इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो वर्क इज डन बाय द चार्ज? नो. वर्क डन इज कांस्टेंट? नो. द करेक्ट ऑप्शन इज नो वर्क इज डन, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ही नहीं जनरेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है. V is 0, so W is also 0. Next question. A particle of charge 2 coulomb is taken from a point at a potential of 100 volt and another point at a potential of 150 volt. Calculate the work done. So यहाँ पे हमको चार्ज की वैल्यू दे के रखी है एंड V1 V2 दे के रखा है. तो V1 इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट एंड V2 इज, उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? 150 वोल्ट पे लेके जा रहे हैं. एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं दैट इज 2 कूलम. हमें पूछा है कि वर्क डन कितना होगा. अगेन हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W ओवर Q एंड वी ऑल्सो नो V विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1. देयरफॉर we can write V2 minus V1 is equal to W over Q. W ढूंढना है तो W को सब्जेक्ट बना देते हैं, Q into V2 minus V1. Therefore W will be equal to, Q है हमारा 2 कूलम into V2 is 150 minus 100. Therefore कितना आ जाएगा? W is equal to 2 into 50 100 joule. Work done is 100 joule. So your correct option given here should be option number 2. So that is your final answer, 100 joule, and option number 2 is the correct option. That is all for this video related to electric potential, potential difference and EMF. If you have any doubts, put it in the comment section and I'll answer that. We will see you again in the next video related to Ohm's law. Stay tuned.